कहना क्या चाहते हैं आप? बिना जाने दिल दे बैठ। जिंदगी के सफर में दिल की गाड़ी लेकर निकल पड़ा हूं। अब देखते हैं क्या मेरी किस्मत में है, क्या मेरे नसीब में है, मुझे मिलेगा या नहीं। अगर आपने ऐसे ही हरकतें करनी है, ऐसा करें, यहाँ पे गाड़ी रोक दीजिए प्लीज, गाड़ी रोक दीजिए यहाँ पर। अरे यहाँ आई एम सॉरी, मैं बस यूं अपने दिल की बात कर रहा था। आप मुझे एक काम करें ना, रास्ता बताते जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब तो आपको घर छोड़कर ही दम लूंगा। जी, जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे टर्न लेते जाइएगा आप। अच्छा, इसका मतलब आज आप मेरा नेविगेशन है? हाँ पूरा शहर लेके घुमाएंगे। अरे भाई, ये कोई वक्त है तुम्हारा उठने का? दोपहर के खाने के वक्त तुमने नाश्ता किया है। हद से ज्यादा बिगड़ गई हो तुम। और मुझे ये बताओ कि तुमने रातों को कब से अयान से मिलना शुरू कर दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए लंदन, अमेरिका, फ्रांस के रिश्ते ढूंढ रही हूँ और तुम अयान से मेल मुलाकात बढ़ा रही हो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अम्मा, अम्मा शम्मा कुछ नहीं। देखो, कान खोलकर सुनो, उसके साथ घूमने फिरने तक तो ठीक है, लेकिन रातों को उससे मेल मुलाकात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। ओफो अम्मा, आप तो एक बात को लेकर शुरू ही हो जाती हैं। आपको लगता है कि मैं उस अयान निकम्मे से चक्कर चलाऊंगी? मैं अरीबा हूँ, लगी समझ? ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है असूल में। अच्छा सुने, वो खाना बड़ा मजे का था, किसने बनाया? ताबीन ने बनाया। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है इस घर में सिर्फ ताबीन ही अच्छा खाना बनाती है? माँ के हाथ में कोई जायका नहीं है? ओफो, माफ कर दे, गलती हो गई, ऐसे ही पूछ लिया था। पता नहीं लड़ना ही शुरू हो जाती हैं आप। हद हो गई। वैसे खाना हसीब साहब के घर से आया था। कौन हसीब? अरे नए आए हैं मोहल्ले में, वो जो बड़े से गेट वाला घर है ना, वो उन्होंने खरीदा है। अच्छा, तो उसका नाम हसीब है? तुम जानती हो उसे? अरे मैं कैसे जानती हूँ, मोहल्ले में आते जाते देख लिया होगा बस, और क्या। अच्छा खैर, बहुत पैसे वाला आदमी है, लंदन से आया है। तब भी तो ये न्याज उसने मटन की दी है, वरना आजकल महंगाई के दौर में मटन को कोई हाथ लगा सकता है? आपको कैसे पता कि वो लंदन से ही आया है? अरे उसके मुलाजिम ने बताया, जो ये खाना देने आया था। पूरी कहानी सुना के गया मुझे। कौन आ गया इस वक्त? एक देख के आई। हाँ, लंदन से आया, नाम है हसीब। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? मैं कहूंगी नहीं पूछनी तो क्या आप नहीं पूछेंगे? तब तो जरूर पूछूंगा। एक्चुअली बात नहीं, बात से ज्यादा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, एक बहुत ही छोटे से मौजू पर। बताइए क्या मौजू है आपका? मौजू ये है कि जिंदगी के सफर में हम सफर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बस ये जानना चाहता हूँ, सिर्फ आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में हम सफर को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अभी तो फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि ये रास्ता कब खत्म होगा और कब मैं घर पहुंचूंगी। अब देखिए ना खुद, आपके इस सफर का हम सफर भी मैं। कभी आप गुस्से में बात करती हैं, कभी खुश होकर बात करती हैं, कभी तंज करके बात करती हैं। आपकी शख्सियत के कितने सारे रंग यूं आहिस्ता आहिस्ता बिखरते चले जा रहे हैं और मैं सब देख रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। अब सोचें, अगर मैं ना होता तो आपका ये छोटा सा सफर कितना बोरियत भरा हो जाता। हाँ,
क्या करते हैं आप अकेले में? खामोश होते हुए चुपचाप जलती रहती हैं, कोई होता है नहीं, बोरियत बोरियत बोरियत। मैं हूं तो देखें सफर कितना अच्छा। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बर्तन लेने आए होंगे ना? मैं ये- वो जी मैं ये सामान लेकर आया हूँ। सामान हमारे लिए? जी साहब ने कोई तोहफे भेजे हैं आपके लिए, तोहफे? खासकर लंदन से लाए हैं। वैसे तो पूरे महल्ले में भेजे हैं, लेकिन आपके लिए जो भेजे निहायत ही कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अपने साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कीजिएगा, और अपने साहब को मेरी तरफ से कहिएगा कभी आए ना चाय पर। जी बेहतर। हाय अल्लाह, इतने कीमती तोहफे हमारे लिए। ये चॉकलेट तो बाहर किया, मजे से खाऊंगी। ये देखो। अम्मी, ये कहाँ से आया? वो हसीब साहब को मुलाजिम है ना, वो देकर गया है। कह रहा है कि साहब ने पूरे मोहल्ले में तोहफे भिजवाए और ये खास हमारे लिए। अम्मी, ये चॉकलेटें तो बड़ी महंगी लग रही है, और ये परफ्यूम भी यहाँ का नहीं है। कह रहा था साहब खास लंदन से लाए। बड़ी बात है। इतने महंगे तोहफे, वो भी मोहल्ले वालों के लिए। सोचे जरा, इतना तो कोई रिश्तेदारों के लिए नहीं करता अम्मी। हाय, बड़े मजे किए। आप तो खाती नहीं है, मुझे दे दे, मैं सब लेके जा रही हूँ। ये अरे कैसे चॉकलेट नहीं खाती? मैं खाती हूँ, सारी मत चट कर जाना। मुझे भी अच्छी लगती है ये, मैं भी खाऊंगी। लगता है हसीब साहब से मिलना पड़ेगा। बस बस यहाँ रोक दीजिए। यहाँ मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। समझ गया मैं। आप नहीं चाहती ना कि मैं आपका घर देखूं। आपको लगता है कि मैं आपके घर आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा। बेफिक्र रहे, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं, ना ही मेरी ऐसी तरबियत हुई। और आई थिंक आपके घर आने के इससे भी ज्यादा बेहतर और मुनासिब तरीके और भी हैं। क्या मतलब? खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगी। मैं समझना भी नहीं चाहती। अब एक्सक्यूज मी, थैंक यू वर्ड से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, लेकिन सुनने में कुछ अपना अपना सा लगता है। एक रोज कभी